आइए दोस्तों, तो आज फिर से एक बार आपका सेकंड जो हमारा प्रोनाउन का काइंड है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन से शुरुआत करें। डिस्ट्रीब्यूटिव वितरणवाचक, इसके अंतर्गत 5 शब्द आते हैं, जिसमें पहला वर्ड है आपका ईच। आप ध्यान से देखेंगे जो फर्स्ट वर्ड है हमारा उसका नाम है ईच। सेकेंड नंबर है आइदर, थर्ड नंबर है नाइदर, फोर्थ नंबर है एनी। आप इसको हटा दें और लास्ट है आपका नन। ईच, आइदर, नाइदर, एनी और नन, ये 5 शब्द आपका कहलाता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। अब इस 5 शब्द में इसके बाद ऑफ आएगा, प्लस क्या लिखा हुआ है ऑफ, और ऑफ के बाद जो नाउन आएगा वह प्लूरल होगा। यानी अगर यहां पर हम कहें बॉयज ईटीसी, है ना, इसका जो प्रोनाउन होगा वह भी प्लूरल होगा। अब प्रोनाउन में प्लूरल कौन कौन है तो देखिए, आपके पास क्वेश्चन में आ जाएगा मी, लेकिन मी के बदले क्या बनेगा अस। आपके पास क्वेश्चन में आ जाएगा यू, यानी ये दोनों में प्लूरल ही है। आपके पास क्वेश्चन में आ जाएगा हिम या हर, ये दोनों गलत, इसके बदले होगा देम। यानी अगर ईच ऑफ मी आ गया तो गलत होगा, ईच ऑफ अस का प्रयोग होगा। ईच ऑफ यू आएगा सही है, ईच ऑफ हिम आएगा गलत है, ईच ऑफ देम होगा। और इसका जो वर्ब है वो हमेशा सिंगुलर होगा। किसके अनुसार? ये सारे ईच के अनुसार, ये सब का सब सिंगुलर है। तो एक रूल आपने पढ़ा ना कि नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन प्लस प्रीपोजिशन से जुड़े सेंटेंस का वर्ब पहले वाले नाउन, यहां पर ये प्रोनाउन है, के अनुसार होगा। यानी अब देखें ध्यान से, ईच, आइदर, नाइदर, एनी और नन, ये सिंगुलर हुआ, इसलिए इसका वर्ब कैसा होगा? सिंगुलर। 4 ही वर्ब सिंगुलर में, पहला इज, दूसरा वाज, तीसरा हैज और चौथा भी5। ठीक है। अब देखें, ईच का मतलब प्रत्येक होता है। अब ईच क्या है? इसका प्रयोग हम लोग 2 के लिए भी करते हैं और 2 से अधिक के लिए भी करते हैं। तो एक रूल आपके सामने आ रहा है, कहता है ईच का प्रयोग 2 या 2 से अधिक दोनों के लिए किया जाता है। ईच का प्रयोग 2 या 2 से अधिक दोनों के लिए किया जाता है। अगर ईच ऑफ 2 बॉयज कहेंगे तो बिल्कुल सही होगा, यानी ईच ऑफ 2 बॉयज हैज डन वेल, बिल्कुल सही है ये ईच ऑफ 2 बॉयज। अगर ईच ऑफ 6 बॉयज भी आ जाए वह भी सही होगा। अगर मैं ईच ऑफ 6 बॉयज कहेंगे तो यह भी सही होगा, हैज डन वेल। यानी ईच का प्रयोग हम लोग 2 के लिए भी कर सकते हैं और 2 से अधिक के लिए भी करते हैं। और ईच का अर्थ क्या हुआ? ईच का अर्थ हुआ प्रत्येक। ठीक है। अब चलते हैं आगे। ईच ऑफ 2 बॉयज भी सही, ईच ऑफ 10 बॉयज भी सही। ईच ऑफ मी रहता तो ईच ऑफ अस हो जाता। अब चलते हैं आगे। आपने देखा कि अब इसमें आइदर और नाइदर आया है। कहता आइदर तथा नाइदर का प्रयोग केवल 2 के लिए होता है। यानी आइदर और नाइदर कितना के लिए आएगा? 2 के लिए। अगर 2 बॉयज आएगा तो आइदर और नाइदर का प्रयोग करेंगे। ईच को इससे अलग रखना है। अगर आइदर वाले में 2 से अधिक की बात करेंगे, 2 से अधिक के लिए आइदर के स्थान पर एनी। 2 के लिए आइदर पॉजिटिव है और 2 से अधिक के लिए एनी। उसी तरह से
अगर नाइदर निगेटिव में 2 से अधिक की बात करेंगे तो नाइदर के लिए नन आएगा। यानी क्या बना है, आप देखें ध्यान से, अगर 2 का प्रयोग हुआ है तो हम आइदर नाइदर, 2 से अधिक का प्रयोग हुआ है तो हमें क्या प्रयोग करना है, ये देखिए, ये तो एकदम अलग हो गया, ईच वाला एकदम अलग, ये 2 के लिए भी 2 से अधिक के लिए भी। पारिवारिक सदस्य कौन, आइदर नाइदर एनी नन, 2 के लिए आइदर, 2 से अधिक के लिए क्या बनेगा, ये एनी, और 2 से अधिक के लिए नाइदर के लिए नन। ध्यान देना है, चारों वर्ड, 5 वर्ड सिंगुलर, वर्ब कैसा, सिंगुलर। अब कुछ इसका उदाहरण आपके सामने आया होगा, अब हम लोग अपने उदाहरण में चलते हैं। कहता है ईच ऑफ मी हैव डन दिस, क्या, ईच ऑफ मी, तो पहले ईच ऑफ के बाद मी का प्रयोग नहीं हो सकता, यानी ये गलत है। क्या बनेगा, इसके जगह पर बनेगा अस। वर्ब कैसा होगा, सिंगुलर, यानी यह भी बना हैज, तो बना ईच ऑफ अस हैज डन दिस, ईच ऑफ अस हैज डन दिस। सेकेंड नंबर क्वेश्चन में आते हैं, आइए। कहता है ईच ऑफ द गर्ल आर गोइंग देयर। अब ईच ऑफ के बाद नाउन कैसा, प्लूरल, नाउन कैसा, प्लूरल, यानी ये गर्ल के बदले यहां पर बनेगा गर्ल्स और आर के बदले इज, यानी ईच ऑफ द गर्ल्स इज गोइंग देयर, ईच ऑफ द गर्ल्स इज गोइंग देयर। परफेक्ट हो गया। आगे आते हैं, नेक्स्ट है, कहता है ईच ऑफ 3 गर्ल्स, कितनी लड़कियों की बात कर रहा है, 3। जब 3 की बात किया तो कभी भी आइदर का प्रयोग नहीं होगा, किसका प्रयोग होगा, एनी, और गर्ल्स यहां पर सही है, लेकिन वर्ब कैसा, सिंगुलर, तो यहां पर V5 क्या बनेगा, वांट्स, यानी बना एनी ऑफ 3 गर्ल्स वांट्स टू गो, एनी ऑफ 3 गर्ल्स वांट्स टू गो। आइए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। कहता है नन ऑफ द 2 बॉयज हैव सेड दिस। अब यहां कितना है, 2 बॉयज, जब 2 लड़के आ गए तो कभी नन का प्रयोग नहीं, यहां बनेगा नाइदर, और जब ये नाइदर बन गया तो वर्ब हमारा सिंगुलर, यानी यह भी गलत, यहां पर बन गया हैज, हो गया। नाइदर ऑफ 2 बॉयज हैज सेड दिस, नाइदर ऑफ 2 बॉयज हैज सेड दिस। आगे और भी कुछ उदाहरण हम लोग बनाते हैं, देखिए ध्यान से। कहता है नाइदर ऑफ 6 स्टूडेंट, सॉरी, एनी ऑफ 6 स्टूडेंट्स, तो 6 स्टूडेंट्स के लिए एनी बिल्कुल सही, 6 स्टूडेंट के लिए एनी बिल्कुल सही, लेकिन डिसाइड गलत है, इसके जगह पर होगा डिसाइड्स, V5 सिंगुलर डिसाइड्स होगा। नाइदर ऑफ 10 बॉय, पहले तो 10 के बाद बॉयज होगा, और नाइदर 10 के लिए कहीं नाइदर बन सकता है, नहीं, यानी इस नाइदर के जगह पर बनेगा नन, यहां बॉय के बदले बनेगा बॉयज, और वेयर के बदले वाज, बना नन ऑफ 10 बॉयज वाज प्रेजेंट, नन ऑफ 10 बॉयज वाज प्रेजेंट। ठीक है, आगे कुछ और उदाहरण देखते हैं, देखिए ध्यान से। कहता है देयर आर 10 स्टूडेंट, पहले स्टूडेंट में स्टूडेंट्स लगाइए। अब 10 के लिए नाइदर आ गया, नन हैव अ पेन। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग नाइदर आइदर का प्रयोग अकेले भी कर सकते हैं बिना ऑफ का। अब यहां देखें, जब 10 स्टूडेंट्स आ गया तो यहां नाइदर के जगह पर बनेगा नन, और यहां हैव के जगह पर बनेगा हैज, यानी बन गया नन हैज, नन हैज, बना नन हैज। ठीक है, नेक्स्ट है इन माई फैमिली 2 persons आर देयर। कितने लोग हैं, 2 लोग हैं, 2 persons आर देयर। अब 2 के लिए नन हैव गॉन, 2 के लिए आया नन हैव गॉन, तो बताइए नन के जगह पर होगा
नाइदर, और हैव के जगह पर होगा हैज। इस तरह से हमारा ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन बिल्कुल आपके लिए तैयार होकर आपके सामने है। ध्यान से देखेंगे, ईच का प्रयोग अलग तरह से करते हैं, वह दो के लिए भी आता है, दो से अधिक के लिए भी आता है। आइदर, नाइदर, एनी और नन यह पारिवारिक सदस्य है। आइदर का प्रयोग और नाइदर का प्रयोग केवल दो के लिए, लेकिन दो से अधिक होने पर आइदर के स्थान पर एनी और नाइदर के स्थान पर नन, यह ध्यान देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट में, और अब देखते हैं आगे। अब आपका अगला आपका जो ये है उसका नाम है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन, ठीक है ना। तो अब देखते हैं कि रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या चीज है। रेसिप्रोकल प्रोनाउन यानी परस्पर संबंध वाला प्रोनाउन, इसको हम लोग कहते हैं परस्पर संबंध वाला, है ना, जो परस्पर संबंध को दिखाता है। अब इस पाठ में दो भाग है, एक का नाम है ईच अदर और सेकंड का नाम है वन अनदर। पहला का नाम है ईच अदर और सेकंड नंबर का नाम है वन अनदर। ईच अदर केवल दो के लिए प्रयोग होता है, ईच अदर केवल दो के लिए प्रयोग होता है, लेकिन वन अनदर दो से अधिक के लिए। ईच अदर दो के लिए, वन अनदर दो से अधिक के लिए। दो के लिए कितना का प्रयोग? ईच अदर का। दो से अधिक के लिए वन अनदर। तो चलते हैं कुछ एक उदाहरण बनाते हैं। रेसिप्रोकल प्रोनाउन परस्पर संबंध दिखाने वाले प्रोनाउन में दो भाग, ईच अदर, वन अनदर। ईच अदर केवल दो के लिए, वन अनदर दो से अधिक के लिए। अब चलते हैं, हमारे पास क्वेश्चन कुछ आ रहे हैं और उम्मीद करता हूं कि आप इन क्वेश्चंस को बनाकर इसके साथ आप जुड़ सकते हैं। पहला क्वेश्चन है द 6 persons shouted at each other। कितने लोग हैं इसमें? कितने लोग हैं बताएं? 6 persons है। जब 6 पर्सन है तो क्या दो की दो से अधिक? दो से अधिक। और जब दो से अधिक है तो ये दो से अधिक में परस्पर एक दूसरे पर चिल्ला रहे हैं, यानी ये ईच अदर ना होकर यहां पर बनेगा वन और अनदर, है ना। वन अनदर का प्रयोग होगा। राम एंड सीता, सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, आर क्वारलिंग विथ अनदर या वन अनदर। अब बताएं कि राम एंड सीता कितने व्यक्ति? दो। तो दो के लिए वन अनदर ना प्रयोग होकर क्या बनेगा? ईच अदर, ठीक है ना। दो के लिए ईच अदर, दो से अधिक के लिए वन अनदर। यही तो परस्पर संबंध दिखा रहा है। आगे नेक्स्ट आपके सामने है बोथ ऑफ अस। देखिए बोथ ऑफ अस, बोथ माने क्या हुआ? दो। लुक्ड एट वन अनदर, अरे कैसे होगा? दो के लिए कहीं से वन अनदर का प्रयोग हो सकता है? नहीं बनेगा, यानी ये वन और अनदर के बदले बनेगा ईच अदर, ठीक है भाई। दो के लिए ईच अदर, दो से अधिक के लिए वन अनदर। परफेक्ट, समझ में आ रहा है, मजा आ रहा होगा। प्रोनाउन बड़ा इजी चैप्टर है और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे सब टॉपिक आपका इजी होता जाएगा। मन में अगर मान लिया तो हार, मन में अगर ठान लिया तो जीत। ठान कर देखो, जिंदगी सफलता का नाम है, घबराइए नहीं, बस उभरिए और चीजों पर बार बार ध्यान से पढ़ने का चीजों को प्रयास करिए। हर एक रूल आपके सामने आएगा और फिर आपके सेट के द्वारा, आपके क्वेश्चन के द्वारा आपके पास ये सारे नियम बन जाएंगे। आइए देखते हैं आगे। अगला रूल है हमारे पास, अब कौन सा भाई? अब है आपका चौथा नंबर जिसका नाम है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन।
रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जिसका मतलब है, रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है स्वयं पर आधारित प्रोनाउन। क्या बोला जी? स्वयं पर आधारित प्रोनाउन। जब हम स्वयं की बात करते हैं तो स्वयं में इंग्लिश की बात करेंगे तो हमारे पास दो वर्ड आता है, पहला सेल्फ और इसका प्लूरल सेल्फ्स। तो ये दोनों शब्द जिस शब्द में लगा होगा उसे ही कहते हैं रिफ्लेक्सिव। सेल्फ और सेल्फ से लगा हुआ शब्द कहलाता है रिफ्लेक्सिव। अगर हम कहते हैं, ध्यान से देखिए, अगर मैं कहता हूं आई, तो आई का रिफ्लेक्सिव क्या होता है भाई? आई का रिफ्लेक्सिव बनता है, आई का रिफ्लेक्सिव बनता है माई सेल्फ। आई का रिफ्लेक्सिव माई सेल्फ। इसी तरह से अगर मैं कहता हूं वी का होता है आवर सेल्फ। अगर यू कहते हैं तो दो चीज, सिंगल योर सेल्फ और उससे ज्यादा के लिए योर सेल्फ, यानी यू के लिए बन गया योर सेल्फ और योर सेल्फ। अगर मैं ही कहता हूं थर्ड पर्सन हिम सेल्फ, ही के लिए क्या बनेगा? हिम सेल्फ। सी के लिए बनेगा हर सेल्फ। कॉपी की शोभा भी बढ़ाएंगे। सी के लिए बनेगा हर सेल्फ। उसी तरह से ईट का बनेगा इट सेल्फ। सी का बना हर सेल्फ, ईट का बना इट सेल्फ। और अगर मैं कहता हूं दे, तो दे का बन गया देम सेल्फ्स। दे का बन गया देम सेल्फ। चलिए एक बार और बताइए, आई का क्या बना? माई सेल्फ। वी का आर सेल्फ। यू का दो बना, योर सेल्फ और योर सेल्फ। उसी तरह से ही का हिम सेल्फ। सी का बोलो हर सेल्फ। ईट का ईट सेल्फ। दे का देम सेल्फ्स। अब बताएं, अगर राम कहेंगे तो क्या होगा? राम सेल्फ। गलत है। क्या बनेगा जी? राम का भी थर्ड पर्सन है, यह भी बनेगा हिम सेल्फ। और अगर गीता सीता कह दिए तो लड़की के लिए हर सेल्फ, लड़की के लिए हर सेल्फ। और अगर दोनों को मिला दें, राम और श्याम या राम एंड सीता, तो दोनों के लिए बन जाएगा क्या भाई? तो ये बनेगा राम एंड सीता के लिए क्या बना? राम एंड सोहन श्याम के लिए देम सेल्फ्स। आई माई सेल्फ, वी आवर सेल्फ, यू योर सेल्फ योर सेल्फ, ही का हिम सेल्फ, सी का हर सेल्फ, ईट का इट सेल्फ, दे का देम सेल्फ, राम का हिम सेल्फ, सीता का हर सेल्फ, राम एंड श्याम को देम सेल्फ। तो ये क्यों पढ़ते हैं रिफ्लेक्सिव? क्योंकि कुछ एक ऐसे वर्ब हैं जो अपने बाद एक रिफ्लेक्सिव को अवश्य लेता है। कुछ एक ऐसे भाग हैं जो अपने बाद रिफ्लेक्सिव को अवश्य लेगा। उसी से हमारा नियम बनता है। और अब अगला नियम को आप लोग लिखेंगे, निम्नलिखित वर्ब के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग अवश्य होता है। अब जो आपके सामने आ रहा है, ये सारे वर्ड ऐसे हैं जिसके बाद एक रिफ्लेक्सिव अवश्य आएगा। पहला एब्सेंट है, अनुपस्थित। होना। दूसरा प्रेजेंट, उपस्थित होना, है ना। तीसरा इंट्रोड्यूस, परिचय देना। चौथा आपका अवेल माने प्राप्त करना। पांचवा आपके पास प्राइड यानी गर्व करना। नेक्स्ट है इंजॉय, आनंद लेना। इसी में एक वर्ड और है, जैसे पॉइजन है ना, जहर खाना। ये सारा वर्ड जो आपका है, ये सभी वर्ड अपने बाद किसको लेगा?
अपने बाद एक रिफ्लेक्सिव को अवश्य लेगा। ठीक है, ये शब्द अपने साथ एक रिफ्लेक्सिव को अवश्य लेगा। बिना रिफ्लेक्सिव के ये सारे वर्ब प्रयोग नहीं होंगे। अगर मैं कहता हूं ही एब्सेंटेड फ्रॉम द क्लास, तो ये गलत सेंटेंस होगा। हमें करना पड़ेगा ही एब्सेंटेड हिमसेल्फ फ्रॉम द क्लास। ही एब्सेंटेड हिमसेल्फ फ्रॉम द क्लास। तो अब देखते हैं कि आपके सामने कुछ एक उदाहरण है, इसे हमें बनाने का प्रयास करना है। आप देखें, पहला क्वेश्चन है राम इंजॉयड वेरी मच इन द पार्टी। अब देखिए, इंजॉय के बाद यहां रिफ्लेक्सिव का प्रयोग ही नहीं हुआ है, यानी इस भाग में बिना रिफ्लेक्सिव का आ गया। अब यहां पर बनेगा राम इंजॉयड। अब राम के लिए क्या होगा भाई रिफ्लेक्सिव, तो बनेगा हिम सेल्फ वेरी मच इन द पार्टी। ध्यान से देखें, इंजॉयड के बाद क्या लगाया, हिमसेल्फ। इंजॉयड के बाद क्या लगाया जी, हिमसेल्फ। यानी ये जो इंजॉयड है ये अपने बाद हिमसेल्फ को लिया, क्योंकि यह बिना रिफ्लेक्सिव का इंजॉय प्रयोग नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट उदाहरण आप लोग को खुद बनाना है। आइए, कहता है यू एब्सेंटेड फ्रॉम द क्लास। अब यहां पर देखें, एब्सेंट के बाद कोई रिफ्लेक्सिव आया। जब एब्सेंट के बाद कोई रिफ्लेक्सिव नहीं है, यानी यहां पर यह गलत सेंटेंस हो गया। अब इस गलत को हमें अगर सही करना होगा तो यू का मतलब अभी मैं योर सेल्फ से ही लगाऊंगा, एक ही व्यक्ति की बात करूंगा। यानी यहां बनेगा यू absented yourself from the class। हो गया। आगे नेक्स्ट है उदाहरण आपका, नेक्स्ट उदाहरण है और ये कहता है वी मस्ट अवेल ऑफ द अपॉर्चुनिटी। यानी यहां भी अवेल के बाद कोई भी रिफ्लेक्सिव नहीं है, कोई भी रिफ्लेक्सिव नहीं है, इसलिए अब यहां पर उत्तर बनेगा वी मस्ट अवेल आवरसेल्व्स और तब बनेगा ऑफ द अपॉर्चुनिटी। ठीक है, तो ये इस तरह से अवेल के बाद आपने क्या लगा दिया, आर सेल्फ। तो ये रहा आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का पूरा व्याख्या। और रिफ्लेक्सिव के अंतर्गत एक छोटा सा पार्ट और आता है ना। रिफ्लेक्सिव का लास्ट एक नियम आता है, ये कहता है कि अगर सामान्य तौर पर अगर मैं एक क्वेश्चन यहां पर आपको देता हूं और मैं पूछता हूं कि भाई एक चीज बताइए, अगर मैं कहता हूं राम सेड टू मी, तो प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग करते हैं। कहता है सामान्यतः किसी प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग किया जाता है। हाँ, ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग किया जाता है जब सब्जेक्ट तथा ऑब्जेक्ट अलग अलग पर्सन तथा जेंडर के हो। अब राम का मतलब क्या हो गया था जी, ये थर्ड पर्सन, और मी का मतलब फर्स्ट पर्सन, तो दोनों का पर्सन अलग। तो आपने क्या किया, यहां ऑब्जेक्टिव डाला, ये क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव आ गया। ठीक है, यानी अगर मैं इसके उदाहरण में चलता हूं, आप क्या कहते हो, राम इज गोइंग विथ आई, तो यहां राम हो गया थर्ड पर्सन और यहां पर ये हो गया फर्स्ट पर्सन, यानी ये आपका आई के बदले बनेगा मी, यानी ऑब्जेक्टिव केस होगा। राम इज गोइंग विथ सी,
अब राम अगर यहां पर आ गया, थर्ड पर्सन मेल है, यहां पर सी आपका थर्ड पर्सन तो है लेकिन फीमेल है। अब यहां पर हमें करना पड़ेगा, ये हर का प्रयोग होगा, यानी ये दोनों क्या हो गया, तो ऑब्जेक्टिव हो गया ना, ये भी ऑब्जेक्टिव हो गया। लेकिन अब नियम क्या आ रहा है आपके सामने, इसी रूल का एक तोड़ आ रहा है कि अगर प्रीपोजिशन के बाद का पर्सन या जेंडर तथा सब्जेक्ट का, ध्यान से देखिए, प्रीपोजिशन के बाद का पर्सन या जेंडर सब्जेक्ट के पर्सन और जेंडर, सब्जेक्ट और प्रीपोजिशन के बाद का जो प्रोनाउन आ रहा है वह उसका पर्सन और जेंडर अगर एक हो तो प्रीपोजिशन के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। प्रीपोजिशन के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। आप क्या कहते हो, ध्यान से देखिए, कहता ही इज टॉकिंग विथ हिम। कभी कभी हम लोग अपने आप से बात करते हैं, अब ही का मतलब हो गया, ये ही का मतलब हो गया थर्ड पर्सन मेल हुआ, और यहां भी ये क्या है, थर्ड पर्सन मेल हुआ, यानी अब यहां पर दोनों का पर्सन और जेंडर एक है, इसलिए ये हिम यहां पर गलत है, इसके बदले बनेगा हिमसेल्फ। क्या बन गया, ही इज टॉकिंग विथ हिमसेल्फ। सेम तरह से आई कैन डू दिस वर्क बाय मी, यानी यहां प्रीपोजिशन के बाद फर्स्ट पर्सन और सब्जेक्ट भी फर्स्ट पर्सन, जब दोनों फर्स्ट पर्सन है तो मी बदल गया माई सेल्फ में। ये दो मैंने आपको बता दिया, दोनों का पर्सन और जेंडर एक है, इसीलिए हम लोगों ने यहां पर रिफ्लेक्सिव लगाया। अगर मैं अब अगला क्वेश्चन की बात करता हूं तो ध्यान से देखिएगा, शी शुड लुक आफ्टर यू, तो क्या लगता है यू और यू दोनों आ गया, इसका मतलब यहां पर मेरे सामने इस यू के बदले होगा योर सेल्फ, और यहां शी मस्ट केयर ऑफ हर के बदले बनेगा हर सेल्फ। पर्सन और जेंडर एक हो रिफ्लेक्सिव, अलग अलग हो ऑब्जेक्टिव, ठीक है ना। तो इस तरह से हमारा ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन समाप्त होता है। अब आगे हम लोग देखेंगे एम्फैटिक प्रोनाउन, कुछ भी नहीं है, सिंपल एक छोटा सा भाग है एम्फैटिक। अगर किसी सब्जेक्ट के बाद रिफ्लेक्सिव को लगा दिया जाए, इसी का नाम है एम्फैटिक, EMPHATIC, एम्फैटिक प्रोनाउन। बस जैसे तुमने कहा आई मी कैन डू दिस, गलत है, यहां कहोगे आई माई सेल्फ कैन डू दिस। तो ये जो आपका माई सेल्फ है, इसी का नाम हुआ एम्फैटिक प्रोनाउन। और अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कहता हूं तो यहां कहता है यू हिमसेल्फ, आप बताओ हिमसेल्फ की योर सेल्फ, ये बन जाएगा योर सेल्फ। थर्ड क्या कहता है, वी देमसेल्व्स कैन डू, वी के लिए देमसेल्व्स की आर सेल्व्स, यहां पर ये गलत हो गया और यहां बन गया आर सेल्व्स, ठीक है। तो ये रहा आपका पूरा का पूरा रिफ्लेक्सिव और उसी के जैसा एम्फैटिक, ठीक है भाई। अगले रूल में हम लोग देखेंगे रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में पढ़ेंगे। चलिए, थैंक यू वेरी मच।